हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जोड़ करना सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और शुरुआत से सीखेंगे। अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो अंत तक देखें। आप जानते हैं कि गणित में कुल 10 अंक है और 10 अंक है, इसी से गणित के सारे संख्याएं बने हैं, चाहे 10, 20, 30 लाख, करोड़, अरब जो भी हो, वो सारे इसी 10 अंक से बने हैं। वो 10 अंक कौन कौन है और ये लिमिटेड है, फिक्स है, तो 10 अंक कौन कौन है चलिए जानते हैं। तो वह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बस यही 10 अंक है टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यही 10 अंक का इस्तेमाल करके हम संख्या का निर्माण करते हैं और इसी 10 अंक जो है, इसी पर जोड़, घटाव, गुना, भाग। तो गणित में कुल 4 संक्रियाएं हैं। 4 संक्रियाएं कौन कौन हैं सो जान लीजिए। 4 संक्रियाएं हैं, वह है, एक है जोड़, पहला जोड़ है, दूसरा घटाव है, तीसरा गुना है और चौथा क्या है, भाग है। तो इसको हम बारी बारी से सीखेंगे। पहले आज इस वीडियो में जोड़ करना सिखाएंगे, फिर घटाव करना सिखाएंगे, तब गुना करना सिखाएंगे, तब भाग करना सिखाएंगे। तो कुल 4 संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। ये चारों चीज़ जिनको आ गया वो गणित में बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम जोड़ करना सिखा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं जो है शून्य लिया हूँ। 10 अंकों में से सबसे पहला अंक जो है वह शून्य है, तो मैंने शून्य लिया है। और देखिए कि शून्य और शून्य में जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, शून्य का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो 0 हो जाएगा। ये जो है वर्टिकली जोड़ हुआ, ऊपर नीचा इसको बोलिए कि वर्टिकली जोड़ हुआ। इकाई के सामने इकाई है, जोड़ दिए तो 0 के 0 आ गया। और इसी चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल जोड़ेंगे, यानी क्षैतिज रूप में जोड़ते हैं, तो जितना मान इसका आया है उतना ही मान इसका भी आएगा। 0 जोड़ 0 तो 0 ही होगा। फिर अब आगे हम एक अंक ले लिए हैं जिसमें 1 है और 0 है, तो 1 में हम 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, उससे कोई चेंज होने वाला नहीं है। शून्य अगर अकेले रहे तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, जब तक कोई अंक जो है उसके साथ ना रहे, प्राकृतिक संख्या ना रहे। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि अब जैसे 1 और 0 जोड़े हैं तो वर्टिकल जोड़ हुआ, यानी ऊर्ध्वाधर जोड़ हुआ, और इसी को क्षैतिज जोड़ के रूप में हम करते हैं। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। जैसे यहाँ उत्तर आया 1, उसी तरह यहाँ भी 1 आया। फिर आगे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण में यहाँ आप देखेंगे कि 0 में 1, इससे पहले हम बताए हैं 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा। तो 0 में 1 जोड़े अथवा 1 में 0 जोड़े, इससे विशेष कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो 0 और 1 जोड़ेंगे, यानी 0 में 1 जोड़ेंगे तब भी 1। अब इसको वर्टिकल जोड़े या क्षैतिज जोड़े, उत्तर में कोई चेंज नहीं होगा, 1 ही होगा। अब हम दूसरी जो है संख्या लिए हैं, 1 और 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ 2 मिलता है। अब ये हो ऊर्ध्वाधर जोड़ हुआ। अब यह क्षैतिज जोड़ के रूप में हम देखते हैं तो 1 जोड़ 1 करेंगे तो इसका भी जो है आंसर 2 ही होगा। तो 1 जोड़ 1 ऐसे जोड़िए तब, और क्षैतिज जोड़िए तब, दोनों कंडीशन में 2 ही उत्तर आता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि 1 ले लिए हम 10, यानी 1 0 ले लिए, 1 0 1 लिए, तो इसको दोनों 10 10 20 नहीं समझेंगे। इकाई के सामने हम क्या करेंगे, इकाई, और ये दूसरा हो गया हमारा दहाई। तो इकाई और दहाई को सामने सामने हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। 0 में 1 जोड़ेंगे, इससे पहले आप 0 में 1 जोड़े हैं तो 1 ही मिला है, और 1 में 0 जोड़े हैं तब भी क्या मिला है, 1 ही मिला है। किसी भी संख्या में या अंक में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो उतना ही अंक मिलता है। फिर इसको हम, ये तो ऊर्ध्वाधर था, अब इसको हम क्षैतिज रूप में जोड़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ कि 10 है और ये 0 1 है, तो इसका इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया, इसका इकाई ये हो गया, इसका दहाई ये हो गया। तो इकाई इकाई से जुटेगा। जैसे यहाँ इकाई है 0 और यहाँ इकाई है 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे
तो 1 मिलेगा। फिर दहाई यहाँ क्या है, 1 है, और दहाई यहाँ क्या है, 0 है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो इसका भी उत्तर 11 आ गया और इसका भी उत्तर 11 आ गया। तो दोनों तरीका से जो है जोड़ने में हमको उत्तर सेम ही प्राप्त होता है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है कि हम अब 2 अंक के जोड़ लेंगे, जैसे 2 2 3 3। अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के कंडीशन में हम देखेंगे कि इकाई इकाई के सामने रहे और दहाई दहाई के सामने रहे। यहाँ इकाई है, ये क्या है, दहाई है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5। अब इसको हम ऊर्ध्वाधर जोड़े हैं, अब हॉरिजॉन्टल जोड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल के कंडीशन क्या है कि 22 लिख दिए, प्लस लिख दिए, 33 लिख दिए, फिर बराबर दिए। अब इसको हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, इकाई दहाई, फिर इकाई दहाई। अब इकाई के इकाई से जोड़ेंगे, जैसे इकाई यहाँ 2 और ये यहाँ इकाई 3, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। फिर दहाई दहाई से जोड़ेंगे, दहाई यहाँ 2 है और ये दहाई 3 है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5। तो दोनों कंडीशन में उत्तर हमारा 55 आया। फिर अगला हम सवाल लेते हैं। 3 अंक अब लेंगे संख्या, जैसे 5 4 2 2 3 4। ये हासिल का जोड़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिना हासिल का जोड़ है, लेकिन धीरे धीरे हम हासिल की ओर चलेंगे। इसी चीज़ को हम अब ऐसे लिख लेते हैं, 5 4 2 प्लस 2 3 4। इसको अब जोड़ेंगे हम। जोड़ने पर देखिए ध्यान रखना है कि हमको इकाई कहाँ है, दहाई सैकड़ा ध्यान में रखना है। 3 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा तक, यानी 542 है, 234 है, इसको जोड़ना है। 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो ये हुआ ऊर्ध्वाधर जोड़, इसको बोलेंगे। और यहाँ ध्यान रखना है कि हम 4 को किसके साथ जोड़ें, तो यहाँ 234 और 542 है, इसमें इकाई है, इसमें दहाई है, इसमें सैकड़ा है, इसमें भी इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है। इकाई दहाई सैकड़ा का कंसेप्ट हम स्थानीय मान में भी पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो 2 और 4 को एक साथ जोड़ेंगे, इकाई इकाई से जोड़ेंगे तो 2 है यहाँ इकाई के सामने और ये 2 है इकाई के सामने, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ दहाई है 4 और ये दहाई है 3, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। फिर यहाँ सैकड़ा है 5 और यहाँ सैकड़ा के सामने 2 है, तो 5 और 2 7, यानी 776 यहाँ भी आया और 776 यहाँ भी आया। तो उत्तर में कोई चेंजिंग नहीं है। आप क्षैतिज जोड़े अथवा ऊर्ध्वाधर जोड़े, दोनों कंडीशन में उत्तर सेम ही आता है। चलिए और उदाहरण लेते हैं। ये तो बिना हासिल वाला था, अब हासिल वाला हम उदाहरण लेने का कोशिश करेंगे। बिना हासिल वाला सीखे, अब हम जो है हासिल वाला सीखेंगे और 3 अंक सीखेंगे या 4 अंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 6 5 7 8 4। एक उसको क्या करना है, जोड़ना है हमको। अब देखना है कि इसमें इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। अब देखिए इकाई के सामने जो होगा वो जोड़ देंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 7 5 12 होता है। लेकिन एक बॉक्स में एक इकाई के सामने एक ही अंक लिखना है तो 2 लिखेंगे। हो गया, एक हमारा जो है हासिल हो गया। अब जो है इसको 6 8 6 14 और एक ही जो है 12 में के एक आ गया है हासिल, तो 8 6 14 1 15 हो जाएगा। फिर 15 के हम क्या लिखेंगे, 15 के 5 लिख देंगे दहाई के सामने, और एक हासिल जो आया वो सैकड़ा में जुड़ेगा। सैकड़ा यहाँ 9 और 4 13, ये हासिल एक जो आया था ये हो जाएगा 14, 14 के 4, फिर इसमें हासिल एक आया जो लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद तो 1000 है नहीं। अब इसी जोड़ को हम क्या करेंगे, इसी जोड़ को हम कैसे करेंगे, तो इसको अब हम क्षैतिज लिखेंगे। 9 6
5 यानी 965 प्लस 4 8 7। अब इसको जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इसमें भी लिखे इकाई, दहाई, सैकड़ा जोड़ना है। अब ध्यान रखना है कि इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, इकाई में इकाई को जोड़ेंगे तो 5 और 7, 7 5 12, 7 5 12 के 2 हासिल 1। फिर दहाई दहाई से जोड़ेंगे और हासिल यहाँ ध्यान रखेंगे 8 और 6, 8 6 14, 14 1 15, 15 के 5, 15 के 5 हासिल 1 आया, क्योंकि 15 1 पर 5 होता है तो फिर हासिल 1 आया। फिर सैकड़ा और सैकड़ा को जोड़ेंगे 9 और 4 13 और 1 हासिल 14 के 4 और हासिल जो है 14, हासिल जो है 1 लिख देंगे। तो दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर सेम ही आता है 1452 यानी 1452। ये भी आया 1452। तो जोड़ दो तरीका से आप सीख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जोड़। फिर अब अन्यत्र उदाहरण लेते हैं, मेरे साथ बने रहे वीडियो पे। इकाई दहाई सैकड़ा तक के उदाहरण ले चुके हैं हम। अब क्या करते हैं, एक संख्या हम सैकड़ा तक लेते हैं और एक संख्या जो है, एक संख्या 2 अंक लेते हैं और एक संख्या 3 अंक। अब 3 अंक की संख्या लेते हैं, जैसे 1 2 3, 123 से 3 अंक का होगा। यहाँ लिख दिए 40 जो 2 ही अंक का हुआ। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। इसी को ही तो ऊर्ध्वाधर हो गया, जोड़ करेंगे और इसी को हम क्षैतिज करेंगे। 1 2 3 जोड़ 4 0। अब इसको भी हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ जो है इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, तो इकाई इकाई के सामने जोड़ेंगे। 3 और 0 है तो इसको हम 3 ही लिखेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। फिर यहाँ देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 1 के सामने कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। दहाई के सामने 2 अंक था, यहाँ 2 और 4 था तो 6 जोड़ दिए और 1 यहाँ सामने है तो 1। अब इसमें देखिए इसी चीज़ को हम क्षैतिज जोड़ते हैं तो कैसे क्या होता है, उत्तर में चेंजिंग होता है क्या। तो इकाई दहाई पहले लिख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखिए कि इकाई और इकाई से जोड़ना है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। दहाई यहाँ 2 है, दहाई यहाँ 4 है तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा और यहाँ सैकड़ा है और यहाँ सैकड़ा नहीं है तो 1 का 1 लिख देंगे। तो 163 ऐसे भी आया और 163 ऐसे भी आया। तो दोनों कंडीशन में जो है उत्तर हमारा समान ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं, अब अलग तरीका के हम उदाहरण लेते हैं। अब देखिए 483 आ गया। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, हम क्षैतिज रूप में लिखेंगे, जैसे 456 जोड़ 23 जोड़ 4। इसका उत्तर बताना है आपको। अब देखिए यहाँ इसमें इकाई है केवल, इसमें इकाई भी है, दहाई भी है। इसमें इकाई है, दहाई है और क्या है, सैकड़ा। अब आपको हम पहले ही बता दिए कि सैकड़ा तक है तो आप यहाँ सैकड़ा मान लिया जाए, सैकड़ा आएगा उत्तर, दहाई आएगा उत्तर और इकाई आएगा। तब देखिए इकाई इकाई इकाई, 3 को इकाई है तो तीनों इकाई के नीचे जो संख्या है, जैसे 6 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल 1 आया, हासिल 1 आया। अब दहाई दहाई, इसमें तो दहाई है ही नहीं, तो 2 ही में दहाई है, इसमें और इसमें, तो दहाई के नीचे 5 और 2 5 और 2 7 हो जाएगा। हासिल 1 यहाँ था हासिल, तो 7 1 8। फिर सैकड़ा देखेंगे तो इसमें सैकड़ा नहीं है, इसमें भी सैकड़ा नहीं है, केवल 1 में सैकड़ा है, यहाँ 4। तो यहाँ 4 के 4 लिख दीजिए। ये 483 और 483 दोनों उत्तर हमारा एक जैसा है। अब और हम उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 4 6 3।
2 4 5 3 2 4। अब देखिए कितना जो है वर्टिकल में है, 4 जो है संख्या, और चारों को हम ऊपर नीचा करके लिख दिए वर्टिकल में। जैसे 5463 हुआ, 245 हुआ, 32 हुआ और 4 हुआ। अब ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि हमको पहले इकाई के सामने लिखते हैं कोई संख्या को, फिर दहाई के सामने लिखते हैं दहाई, और सैकड़ा के सामने सैकड़ा, और हजार के सामने हजार। इसको हम जोड़ करेंगे। अब देखिए जोड़ कैसे करते हैं। अब देखिए इकाई के सामने 4 अंक है, चारों को जोड़ेंगे। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 4 होता है तो 4 तो लिख दिए, 1 शेष बच गया। अब दहाई के सामने दहाई, 6 4 10, 3 13 और 1 हासिल यहाँ, 13 1 14, 14 के 4 फिर हासिल 1, 14 के 4 हासिल 1, फिर सैकड़ा को जोड़ेंगे 4 और 2 6 और 1 हासिल हो गया तो 7, 7 में कोई हासिल नहीं है, 10 से ऊपर आने पर ही हासिल होगा। अब हजार यहाँ देख रहे हैं कि 5 है, और यहाँ हासिल कुछ नहीं था तो हजार के सामने कुछ नहीं है, खाली बॉक्स है तो 5, तो ये हो गया 5744। अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, तो इसी को हमको लिखना होगा, इसी को हम अब क्षैतिज लिखते हैं। जैसे 5 4 6 3 जोड़ 2 4 5 जोड़ 3 2 जोड़ 4। तो इसको जोड़ के लिखना है, कितना होगा। अब देखिए कि इसमें इकाई है केवल, इसमें इकाई भी है दहाई भी है, इसमें इकाई भी है दहाई भी है और सैकड़ा भी है, और इसमें इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, चारों चीज़ है। इकाई हो गया। अब देखिए इकाई 4 गो है, एक इकाई यहाँ है, एक इकाई यहाँ है, एक इकाई यहाँ है और एक इकाई यहाँ है। अब इकाई के सामने 3 है, 3 में हम इकाई 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 के 4 हासिल आया 1। अब दहाई दहाई के जोड़ेंगे, इसमें दहाई नहीं है, दहाई यहाँ 3 4 3 7, 7 और 6 13, 13 1 हासिल आया था 14, फिर हासिल एक आ गया। अब जो है सैकड़ा को जोड़ेंगे, इसमें तो सैकड़ा है नहीं, यहाँ सैकड़ा है 2, और सैकड़ा के सामने यहाँ 4 4 और 2 6 और 1 हासिल था 7, और यहाँ हजार केवल 1 में है और समय नहीं है, इसलिए हम 5 के 5 लिख देंगे। तो यहाँ 5744 इसमें भी आया और इसमें भी आया 5744। तो दोनों जो है तरीका से हमारा उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप बहुत चीज़ सीखे होंगे, जोड़ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पुनः जो है मैं अगले वीडियो में जो है दशमलव का जोड़ हो गया, घटाव हो गया, ये सब मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद।